जो दहशतगर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूं कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। खून के प्यासे दहशतगर्द दुश्मनों के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों का रास्ता रोकना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। विफाकी तरक्याती बजट का 25% बलूचिस्तान को देने का ऐलान। बलोच हमायदीन से खराबियों की निशानदेही करने की अपील। कहा अगर कोई गिला है तो भाइयों को आपस में बैठकर तय करना चाहिए। We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. भारत को सेंटास मुआहिदा मुअत्तल करने और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी भी पलट दी। आइंदा भी हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा पाकिस्तान को दरपेश खतरात सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद नहीं, माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की जरूरत है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की का अमल रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का आज़म। मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। N25 की अपग्रेडेशन के ऐलान पर वफाकी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा ग्रीन बलूचिस्तान के तहत इक़दामात काबिल सिताइश हैं। Claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. मोदी सरकार का झूठा बयानिया फिर फ्लॉप। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। जनरल अनिल चौहान का पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली में नाकामी का भी एतराफ। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा हमने पाकिस्तान के साथ झड़पों में टेक्निकल गलतियों की वजह से लड़ाका तैयार खोए। मोदी की जमात से भी मोदी के बयानिए की तरदीद। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पाकिस्तान के हाथों भारतीय फौज के 5 तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। मोदी और अमित शाह से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा मोदी के होते हुए करप्शन की तहकीकात मुमकिन नहीं। भारतीय फजाइया बीजेपी के हाथों रुस्वा। रुकन लोकसभा ने भारतीय फजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारतीय बरी फजाइया और बहरी फौज में अमली सलाहियत का शदीद फुकदान है। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। कोलंबियन हुकूमत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारतीय हमले में पाकिस्तानी शहरियों की जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। भारतीय जारहियत की मजम्मत करने पर शशि थरूर तिलमिला गए। कहा दहशतगर्दों और उनका दिफा करने वालों में कोई फर्क नहीं। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में, हर तूफान में, हर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। जैवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 86.4 मीटर की थ्रो करके भारत के सचिन यादव को पीछे छोड़ दिया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने इस कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फख्र करार दिया। ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेने में कामयाब हुए और मैं तमाम से दुआ करता हूं कि भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितने भी कंपटीशन आएंगे इसी तरह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेने में कामयाब होता रहेगा। मियां चांदू में अरशद नदीम के घर खुशी का समा। कौमी हीरो के भाई शाहिद अजीम भी अरशद की जीत पर खुश। कहा, उम्मीद है आइंदा जितने भी इवेंट आएंगे मेरा भाई इनमें जरूर कामयाबी हासिल करेगा। पाकिस्तान के लिए दूसरा एजाज इंडियन को भी हराया, तो पहला जीता ओलंपिक, अब ये एशियन जो कोरिया में हुआ है वो भी इंडियन को भी हरा के जीता है। अरशद नदीम साहब ने दोबारा जीत का सेहरा अपने सर सजाया और पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक मुबारकबाद दी है और पाकिस्तानी अवाम इससे बहुत ज़्यादा खुश है। एक बार फिर अरशद नदीम जो है पाकिस्तान की आन बान शान, उन्होंने हमारी इज्जत बढ़ाई बैरून मुल्क में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन जो किया, पहले भी रोशन किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा दोबाला कर दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। पाकिस्तानी अवाम खुशी से निहाल। कहा, अरशद नदीम ने फिर कौम के दिल जीत लिए। भारतीय हरीफ को पछाड़कर अरशद नदीम ने ईद से पहले ईद करा दी। What I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets, we do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आएंगे। जनूबी एशियाई मुमालिक टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा, एक दूसरे पर गोलियां बरसाने वालों के साथ तिजारत नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सफारती मिशन को सफीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर की हैसियत को भी सफीर का दर्जा देने का ऐलान। बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। चमन में जेहुआई रहनुमा मौलाना हाफिज गुल पर हमला। मुल्जिमान की मस्जिद में घुसकर फायरिंग। मौलाना हाफिज गुल शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर चमन ने हमलावरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। क्वेटा के इलाके नवा किली में धमाका। 2 अफराद जान बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के बाद ही हतमी तौर पर बताया जाएगा। फितनतुल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले। भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद। हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहरिक नजर आते हैं। ये शवाहिद फितनतुल हिंद के हर हमले की मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबाबंदी की तरफ निशानदही करते हैं। खैरपुर में सेशन जज के स्क्वाड पर डाकुओं की फायरिंग। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 एहलकार शदीद जख्मी। शहीद पुलिस एहलकार मकबूल अहमद शेख की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। शहीद एहलकार को पुलिस एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज, उनके बेटे और CEO बहरिया टाउन अहमद अली रियाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत कराची का नैब रेफरेंस पर फैसला। मुल्जिमान पर M9 मोटरवे मलीर पर सरकारी जमीनों को गैर कानूनी हथियाने का इल्जाम। बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। मुल्क की तहरीक को बानी जेल से लीड करेंगे।
9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली समेत 11 कारकुन मुजरिम करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्जिमान ने पुलिस स्टेशन पर हमला और फायरिंग की, अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। वज़ीर आलम मरीम नवाज ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म दे दिया। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास, आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा, बजट में पानी, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत ने ज़राअत पर IMF टैक्सेस लगाने की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श महर ने ज़रूरी आलात पर 18% GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का मुतालबा तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, मुतालबा इंतहाई गैर मुनसिफाना और किसान दुश्मन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पानी चोरी के मामले पर IG सिंध को खत लिखने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस पानी चोरी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करे। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ हज इंतजामात का जायजा लेने मक्का मुकरमा पहुंच गए। आजमीन की रहायशगाहों, किचन और ट्रांसपोर्ट का जायजा लिया। कहा, हज मिशन की जाती निगरानी कर रहा हूं, सहूलियात में कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी। ईद उल अजहा की आमद करीब, शहरियों ने वीकेंड पर मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश, कोई बकरों की खरीदारी में मसरूफ। कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं, मनपसंद जानवर खरीदना ख्वाब बन गया। कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गईं। इसराइल ने गजा में जंगबंदी के अमरीकी मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास को भी मुआहदा कबूल करने की धमकी। कहा, हमास ने मुजवजा मुआहदे को मुस्तरद किया तो फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक इखलाकी फर्ज और सियासी तकाजा है। गजा को तनहा छोड़ा तो हम तमाम साख खो देंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन कहते हैं, यूरोपियों को इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई मौक़िफ़ सख्त करना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।